बलम गौतमो बनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भारत गौरव वनाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वर्तमान में समाज में यह रूढ़ी या अंधविश्वास या गलत प्रथा प्रारंभ हो रही है कि जहाँ भी जाए भगवान के जिन मंदिर में कोई साधु हो, कोई विद्वान हो, कोई ब्रह्मचारी हो, यह गलत धारणा समाज के बीच में प्रस्थापित करना चाहते हैं कि स्त्री भगवान का अभिषेक नहीं कर सकती। इस धारणा को प्रस्थापित करने के लिए वे कुछ आधार देते हैं कि स्त्री अशुद्ध होती है, इसलिए भगवान का अभिषेक नहीं कर सकती है। पर स्त्री अशुद्ध होती है, यह बात कितने अंशों में सत्य सिद्ध हो सकती है यदि हम ये सोचेंगे तो साइंस के हिसाब से भी, आयुर्वेद के हिसाब से भी और धर्मशास्त्रों के हिसाब से भी स्त्री केवल मंथली जो मासिक पीरियड्स आते हैं उसके 4 दिन, 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन तक अशुद्ध होती है। अन्य समय में स्त्री शुद्ध रहती है। और यदि अन्य समय में हम स्त्री को शुद्ध नहीं मानेंगे, स्त्री से अभिषेक, पूजन, अर्चना आदि नहीं कराएंगे, तो फिर स्त्री से होने वाले अन्य कई प्रकार के जो धर्म कार्य हैं उन सबसे भी हमें स्त्री को वंचित रखना पड़ेगा। वे सब कार्य स्त्री से छूट जाएंगे, रह जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार स्त्री अशुद्ध होती है इस कारण हम भगवान का अभिषेक नहीं करने देते, उसी प्रकार से हम जब स्त्री को अशुद्ध मानते हैं तो स्त्री से आहार आदि में साधु वर्ग ग्रहण नहीं कर सकता। और यदि साधु वर्ग स्त्री से आहार ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब यह है कि स्त्री शुद्ध है, क्योंकि जीवंत परमेश्वर जो साधु होते हैं, जीवंत परमेश्वर यदि आहार ग्रहण कर सकते हैं, स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन ले सकते हैं, जो भोजन स्त्री के मुनिराजों के शरीर में प्रवेश करने के बाद में रक्त, मांस आदि मज्जा रूप में परिवर्तित होता है, जिसके कारण साधु को शक्ति मिलती है और साधु शक्ति के बल से अपनी चर्या का पालन करते हैं। यदि स्त्री अशुद्ध होती तो फिर साधु स्त्री से आहार नहीं ले सकते थे। और वर्तमान में चाहे वह स्त्री अभिषेक मानने वाले साधु हो, चाहे वह स्त्री अभिषेक का निषेध करने वाले साधु हो, हर साधु स्त्री से आहार लेते हैं। और जब आहार लेते हैं तब यह बुलवाते हैं स्त्री से कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि। जब मन शुद्धि है तब साधु आहार लेते हैं, वचन शुद्धि है तब साधु आहार लेते हैं, और जब काया शुद्धि बोलते हैं तब साधु आहार लेते हैं। यदि तीनों शुद्धि नहीं बोलते तब तक साधु आहार नहीं लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब स्त्री आहार देती है उस समय स्त्री का मन भी शुद्ध होता है, वचन भी शुद्ध होता है और काया भी शुद्ध होती है। और जब काया शुद्ध होती है तो केवल साधु के आहार के लिए शुद्ध है और भगवान के अभिषेक के लिए नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो फिर दुर्व्यवहार हुआ स्त्री के साथ में, या अन्याय हुआ कि एक कार्य के लिए तो स्त्री मान्य है और एक कार्य के लिए नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि साधु अपना पेट भरने के लिए केवल स्त्री को शुद्ध मान लेता है और भगवान के अभिषेक के लिए अशुद्ध बोल देता है? ऐसा नहीं। स्त्री यदि अशुद्ध होती तो वह ना तो साधु को आहार दे सकती थी और ना ही मंदिर में प्रवेश तक कर सकती थी, क्योंकि मंदिर भी नवदेवता में एक देवता रूप में माना जाता है। अंतिम देवता जिन चैत्यालय के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। यदि स्त्री अशुद्ध होती तो मंदिर में प्रवेश करने की अधिकारी भी नहीं होती। स्त्री अशुद्ध होती तो जिनवानी को छूने की भी अधिकारी नहीं होती, क्योंकि देव, शास्त्र और गुरु तीनों बराबर है। जब शास्त्र को स्त्री छू सकती है, शास्त्र का स्वाध्याय कर सकती है, इसका तात्पर्य है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का भी अभिषेक कर सकती है। शास्त्रों में आदि ऐसे कई प्रमाण हैं कि जहाँ स्त्रियों ने, बड़ी बड़ी सतियों ने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया था और अपने स्त्री पर्याय को सार्थक किया था। और श्रावकाचार आदि ग्रंथों में भी स्त्री अभिषेक का वर्णन आता है, वर्तमान योग में भी स्त्री अभिषेक आदि का वर्णन आता है। और आकृतिम चैत्यालय में जहाँ स्वर्ग के देव जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन आदि करने को जाते हैं तो उनने कहा है कि सपरिवार, परिवार के साथ जाते हैं। केवल देव अभिषेक करते ऐसा नहीं है, सपरिवार, जहाँ परिवार के साथ कहा जाता है वह परिवार में स्त्री भी होती है और अन्य सभी भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, उनके सेवक देवी देवता भी होते हैं। तो उन सब के साथ जिनेंद्र भगवान का अभिषेक होता है। और एक कहानी तो प्रसिद्ध है ही, अभी वर्तमान में भले ही पंडितों ने या विद्वानों ने या फिर स्त्री अभिषेक के विरोधियों ने उन कहानियों को तोड़ फोड़ के सामने, समाज के सामने लाया है,
परंतु मूल आचार्य सकल कीर्ति महाराज जी का जो ग्रंथ है श्रीपाल चरित्र, उस श्रीपाल चरित्र में मूल श्लोकों में बताया गया है कि मैना सुंदरी ने 8 दिन तक गिरिंद्र भगवान का पंचामृत महामस्तक अभिषेक किया था और अभिषेक करने के पश्चात उस अभिषेक के जल से, स्नान जल से अर्थात गंधोदक से श्रीपाल आदि 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर किया था। यहाँ पे वर्तमान में पंडित लोग या फिर साधु, तथाकथित साधु कहते हैं कि वह स्त्री ने नहीं, पंडित ने अभिषेक किया था, परंतु उस समय पंडितों की परंपरा नहीं थी। श्रावक ही जिन मंदिर में जाकर अभिषेक करते थे, और जहाँ मैना सुंदरी ने अभिषेक किया है वहाँ शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता कि मैना सुंदरी और 700 कोड़ियों के अलावा वहाँ कोई और था कि जो अभिषेक कर सके। 700 कोड़ी थे, कोड़ी तो अभिषेक कर नहीं सकते, बची थी केवल मैना सुंदरी, तो उसने अभिषेक किया था। आदि कई ऐसे प्रमाण आते हैं कि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक स्त्री कर सकती है, स्त्री के अभिषेक करने में कोई दोष नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, जो समझ जाए वो अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, जो ना समझे समझ लीजिए कि उसके मिथ्यात्व का उदय है और अनंत संसार तक वह संसार में परिभ्रमण करने वाला है, उसका संसार अभी बहुत शेष बचा है। बोली भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी बोलते।